हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। इंपॉर्टेंट टॉपिक बात तो कर ही सकते हैं कि कट ऑफ से ऊपर स्कोर कैसे आ सकता है। अब दो स्क्रीनशॉट लगे हैं, ये योर्स ट्रूली आपके स्क्रीनशॉट हैं। इसमें 2022 में 110 जीएस पेपर 1 और सी सेट में हमारे शांति से 88 नंबर। फिर 2023 में 83 और 81, क्योंकि स्कोर थोड़ा देखो, हमारे कंप्यूटर की फोटो भी लगी हुई है, थोड़ा उस समय कंप्यूटर हमारे पास छोटा वाला था। अब देखो, बात करते हैं मुद्दे की कि हमें कैसे हम कट ऑफ से पार निकले। पहली बात तो, क्या आपको कट ऑफ पता है इस साल की होने वाली? तो नहीं पता है, साफ बात है। मतलब करना क्या है कि भैया अपना मेहनत पूरी करनी है, जिस तरीके से हमारे नंबर जो भी XYZ जो भी नंबर आ रहे हैं कट ऑफ से ऊपर रह जाए ताकि मेंस लिख पाए। कहानी तो सारी यही है, उसकी बात करेंगे आज, उसी टॉपिक पर रहेंगे आज। और उसके पहले लोकेशन रिवील आपके लिए। अब पटना में मेन इवेंट होगा, एड्रेस है बापू सभागार ऑडिटोरियम, गांधी मैदान, पटना। रजिस्ट्रेशन लिंक लगी हुई है, अगर आप आना चाहते हैं, यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं। हम यूट्यूब पे लाइव तो आएंगे ही आएंगे 3 बजे जब इवेंट शुरू होगा ही होगा, पर आप अगर सामने अगर आना चाहते हैं फेस टू फेस फिजिकली 22 जून को, देन यू कैन देन यू कैन गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड देन चेक इट आउट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, पहली बात कैसे करना है सर, कैसे कट ऑफ इंप्रूव कर लें। अब देखो, पहली बात तो ये समझना कि आपने एक मूवी देखी होगी सुल्तान, है ना? सुल्तान मूवी में जब जो मेन हीरो होता है वो एकदम से तैयारी करना शुरू करता है पहलवानी की, और एकदम से तैयारी करता है पहलवानी की, 3 महीने में वो पर्सन इतना ताकतवर हो जाता है, या इतना जैसे कहते हैं टैलेंटेड हो जाता है कि अब वो जो कई सालों से पहलवानी कर रहे थे, कुश्ती वाले जो लोग होते थे, उनको भी वो टक्कर दे रहा है। ठीक है, अब पहली बात तो समझो भाई, ये पिक्चरों में ही होता है। इतने साल से जो मेहनत कर रहा है, आप उसको थोड़ी बीट कर सकते हो 3 महीने में आके, एकदम से थोड़ी ओलंपिक पहुंच जाओगे आप, नहीं। क्योंकि उसके पास ट्रेनिंग पहले से, उसके पास मोमेंटम पहले से, उसके पास प्रेपरेशन पहले से है, तो वो अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। पर हम क्या करें इस एक हफ्ते में? सर कुछ तो कर ही सकते होंगे, ऐसा तो नहीं है। कर एक चीज आप ही सकते हो, ये देखो जो एक वर्ड मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, ये मिस्टेक्स। अब आपने इस दौरान जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, भैया मॉक टेस्ट में मान के चल रहा हूं कि आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे। इन मॉक टेस्ट में जब आप अपनी कुछ अपना एनालिसिस कर रहे होगे, जो एनालिसिस मैं सिखा भी चुका हूं वैसे भी, प्लस आपके अपने अंदाज से भी, तो आपने कुछ ना कुछ गलतियां ढूंढी होंगी। ठीक है, अब पॉइंट है कि ये जो गलतियां हो रही हैं, मिस्टेक्स हो रही हैं, ये या तो सब्जेक्ट वाइज होंगी, या ये ऐसी होंगी कि आप खाली खाली जब आप अटेम्प्ट देते हो उस समय मॉक टेस्ट में ही वो गलती दिख रही है खाली खाली। ठीक है, पेपर्स में। अब हमें ये देखना है कि सर ये जो मॉक टेस्ट, कि सर ये जो मिस्टेक्स हैं, क्या ये मिस्टेक्स यहां पे अभी भी हम जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं दोबारा से, क्या उसमें ये रिपीट तो नहीं हो रही? हम हमेशा कहते आए कि ऑलवेज स्वेट इन प्रैक्टिस सो यू डोंट ब्लीड इन बैटल। जितना मेहनत करनी है, जितना खून पसीना बहाना है, वो खाली प्रैक्टिस में निपटा लो, ताकि उस दिन, जंग के दिन, आपकी गलतियां ना हो, उस दिन खून ना बहे। तो जो आपके मिस्टेक्स हैं, आप सारी मिस्टेक कर लो मॉक टेस्ट के अंदर, पर मॉक टेस्ट रिपीट पर यहां होने वाली गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है? रिपीट अगर हो रही हैं, दैट मींस वो उस दिन भी होंगी, 16 जून को। अब जो पेपर में, जो हमारा मेन जो पेपर है, एक्चुअल पेपर है जो यूपीएससी बनाता है, उसमें गलती नहीं जानी चाहिए। जो गलतियां आप यहां तक निपटाते आए हो, उन गलतियों पर फोकस करो, मिस्टेक्स को रिवाइज करो कि भाई मैं कहां कहां मेरी शॉर्टकमिंग है, मेरी कहां कहां गैप्स आ रहे हैं, ये गैप्स को फिल करना है कुल मिला के। ठीक है, ये होना पड़ेगा। ये वीडियो कायदे से तो देखो आनी चाहिए थी पहले ही, पर क्योंकि अब जब समय नहीं है और थोड़ा सा कट ऑफ के लिए हमें बात करनी है, तो देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए बात कर रहे हैं। गलतियां होनी चाहिए, ह्यूमंस हो आप, आपके अंदर भी वही सारे फ्लेवर्स हैं जो एक किसी और एस्पिरेंट के अंदर होते हैं, तो आप भी वही खुशी गम, खुशियां त्योहार सब मनाते हो, रोते भी हो, परेशान भी होते हो, इमोशंस आपके अंदर भी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सबके अंदर होते हैं, इन्हीं का सिलेक्शन भी होता है। आपको काबू रखना है अपने धैर्य, अपने भाई देखो धैर्य के साथ तैयारी आपने करी है, काफी करी है। सो मिस्टेक्स, पहला पॉइंट कि मिस्टेक पे हम अपना समय देंगे। अब अगला जो समय हमारे पास बच रहा है, वहां पे हम रिवीजन। अब रिवीजन, यहां हर बार हर कोई चिल्ला रहा है सर रिवीजन कराओ, रिवीजन कराओ। रिवीजन अब आपको खुद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको टाइम बाउंड, अब आपका फोन काम आएगा, या आपकी घड़ी, आपके मेज पर रखी हुई घड़ी, तो अब आपको चाहिए होगी स्टॉप वॉच जैसी घड़ी, या अगर आपके दीवार पर अगर घड़ी लगी हुई है तो भी आप उसको फिर देख सकते हो, लेकिन बार बार देखना पड़ेगा। क्या करना है अब आपको, जो ये टाइम बाउंड रिवीजन करना है, इसमें आप सब्जेक्ट्स को चुनो, सब्जेक्ट्स को डिसाइड करो, और करना क्या है कि आपको एक एक घंटे में 1 आवर ईच एक सब्जेक्ट को देने हैं। कि मैं एक ही 1 घंटे के अंदर अब सब्जेक्ट को जल्दी जल्दी ऊपर से नीचे तक एक बार देखना शुरू करूंगा, ताकि कुछ भी चीज दिमाग से बाहर नहीं जाए, सबका मेंटल मैप बनता जाए दिमाग में।
ठीक है, कायदे से तो जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं पिछले 2 साल से 3 साल से, वो यहाँ पे इस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते होंगे इस समय पे। अगर अभी भी आपकी तैयारी फुल जोर से नहीं है, कोई बात नहीं, रिवीजन अपना अपनी स्पीड से करते चलो, हो सकता है 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा 2 घंटा देते चलो, पर सब्जेक्ट रोटेट करते चलो, क्योंकि वही चीज एग्जाम में पेपर वाले दिन भी होगी। ठीक है, और एक चीज, अब मॉक टेस्ट के ऊपर मुझे बात करनी भी थी, और मैंने पहले भी करी, एक बार पिछले साल भी करी थी जब प्रीलिम्स से पहले, तो वहां पे मैंने बोला भी था कि देखो इतने सारे इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग, ये सब, अब ये सबके सब इतने सारे 25 मॉक टेस्ट, 100 मॉक टेस्ट बना बना के रखे हुए हैं, और यूपीएससी का एक पेपर होता है खाली। तो आप इमेजिन करो, जो 2500 मॉक टेस्ट बना रहा है वो, और जो खाली एक एग्जाम बना रहा है वो। अब उस एक एग्जाम बनाने में जो यूपीएससी का अपना क्वेश्चन होता है, कोई भी एक क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन बनने में कम से कम 10 से 12 दिन तो लगते ही होंगे, तब जाके वो इतना क्वालिटी का क्वेश्चन आ पाता है। ये नहीं आज एकदम सारा का सारा भर दिया पूरा का पूरा शीट कि ये लो मॉक टेस्ट, ये लो सेक्शनल टेस्ट, ये लो फुल टेस्ट, ये लो ये, तो उसमें फर्क होगा और यूपीएससी क्वेश्चन की क्वालिटी में फर्क होगा। जाहिर बात है, यूपीएससी का जो क्वेश्चन बन रहा है वो टाइम लेके बन रहा है, समय लेके बन रहा है, आपकी साइकोलॉजी को ट्रिक करने के लिए बन रहा है। तो अब ये साइकोलॉजी को ट्रिक कैसे कर रहे हैं, मैंने आपको पहले कल ही बताया था। मैंने कहा था कि देखो एक पेज पे अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे सारे के सारे। अब ये सब्जेक्ट्स रोटेट होते रहे होंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, हर चीज में सारे के सारे सब्जेक्ट बदलते रहेंगे एक पेज पे। आपको स्विच मारते रहना है। दैट मीन्स यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ कि आप सब्जेक्ट्स को एक घंटे में उठा के चेंज करना शुरू कर सको। ये नहीं पॉलिटी पसंद आ रही है, आदर्श सर ने पढ़ाई बहुत अच्छी पॉलिटी पढ़ेंगे खाली, नहीं। आपको ज्योग्राफी, आपको हिस्ट्री, आपको एनवायरनमेंट, आपको इकोनॉमी, आपको और क्या बचे, आपके आईआर, ये आपको सब पढ़ने ही पड़ेंगे। करने हैं भाई, क्या करें, मजबूरी है, सिलेबस है। तो ये करना है, टाइम बाउंड रिवीजन करना है। साथ ही कुछ ऐसी बातें जरूरी है करना, कुछ एग्जाम में ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके हाथ में होते हैं, और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते। विच मीन्स वॉट, कि एक होता है कंट्रोलेबल फैक्टर जो आपके हाथ में है, एक है जो अब आपके हाथ में नहीं है, अब उसके हाथ में है। ठीक है, ये क्या क्या है कि भाई कैसे, कितने लोग अटेम्प्ट देने वाले हैं, हाउ मेनी कैंडिडेट्स, ठीक है, ये वाली जो बातें। अब इस बार पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैसा जाएगा, ये एक, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बच्चे आजकल, सर सीसैट, सर ये, सर वो, ये भाई अब आपके हाथ में नहीं है मालिक। अब तो आपको बस खाली ये देखना है कि आपके पास है क्या। अब आपको इससे, ये आपके हाथ में नहीं है कि आपके पेरेंट्स आज शाम को, उस दिन शाम को आपसे निराश होंगे या आपसे खुश होंगे या आपसे जो भी, नहीं है आपके हाथ में। आपके हाथ में क्या है, आज का आपका समय, दैट इज योर टाइम। ठीक है, दैट इज आपका डूम्सडे, जिस दिन आपका एग्जाम होना है, वो आपके हाथ में है। अब उस दिन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप आज के समय को साथ में लेकर तैयारी कर रहे हो। ठीक बात है। इन फैक्टर्स पे, जिन पे आपका कंट्रोल है, जिन पे आपका, मैंने आपको एक बार मैंने क्लास में पढ़ाया भी था कि एक होता है हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न, ठीक है, और एक होता है हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोल रहा हूं मैं ये सब ये बोल रहा हूं कि एक तो चीज होती है कि साहब मैं कंसर्न हूं कि हाँ गाजा में या रफा में इतना ज्यादा तबाही हो रही है, यस आई एम कंसर्न्ड, पर क्या मैं कुछ कर सकता हूं वहां के लिए? मैं नहीं कर सकता हूं, प्रैक्टिकली आई कैन नॉट डू इट। एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, कि क्या है मेरे हाथ में, मेरे हाथ में समय है, मेरे हाथ में पढ़ाई, मेरे हाथ में बुक्स है, मेरे हाथ में मोबाइल है, मेरे हाथ में सब चीज है, तो जो मेरे पास है मैं उस पर काम करूंगा। मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ये है। हाँ, अफ्रीका में बच्चे भूखे हैं, अफ्रीका में गरीबी है, इंडिया के कई स्थानों में गरीबी है, तो वो मेरा कंसर्न है, यस आई एम कंसर्न फॉर देम, बट आई कैन नॉट इन्फ्लुएंस दैट सिचुएशन इन एनी वे। What I can influence is कि मैं आज मेहनत कर लूं ताकि मैं उनका कल संवार सकूं किसी तरीके से। बस आप उस पर मेहनत कर रहे हो आज अपना, जो कंट्रोलेबल आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है कि अटेम्प्ट देना, ये रहा अटेम्प्ट देना, और उस अटेम्प्ट की तैयारी करना अभी बचे हुए 6 दिनों में, बस ये है आपके हाथ में। तो अब हमें इन कुछ दिनों के लिए, इतने दिनों के लिए मेन जो हमारे टारगेट हैं, एक तो ये है टाइम बाउंड रिवीजन, दूसरा हमारे हाथ में है मिस्टेक्स को सुधारना, कि जो मिस्टेक्स यहां हो जाए, मॉक टेस्ट में हो जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। गलती करो, 50 नंबर आएंगे, 60 नंबर आएंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, गलतियां कर रहे हो, लेकिन अगर गलतियों को एनालाइज नहीं कर रहे हो, गलतियों को आप अगर उनसे उन फीडबैक पे काम नहीं कर रहे हो, देन यू आर डूइंग इट रॉन्ग। गलतियों का फीडबैक ले लो, देख लो कि भाई मेरी पॉलिटी अगर मेरी स्ट्रांग नहीं हो पा रही है तो चक्कर क्या है। क्या मैं खाली कहानी सुनने के लिए लेक्चर देखता हूं? क्या मैं अगर लेक्चर पढ़ता हूं तो क्या मुझे याद रह पाता है? मैं लिख लिख के याद करता हूं कि नहीं करता हूं? ये एग्जाम है क्या? ये एग्जाम इट्स अ टेस्ट ऑफ रिकलेक्शन। मैंने कल भी बताया था कि आपकी बस मेमोरी का टेस्ट है ये, कि आप याद कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा क्या है इस एग्जाम में? एनालिसिस,
बस कि आपके सामने स्टेटमेंट आ गई, आपने वो स्टेटमेंट पहली बार देखी और आपने सोचा कि यार ये सही है कि गलत है, एनालाइज करना है। सो दिस इज ऑल द एग्जाम इज ऑल अबाउट, बस ठीक है, यही करना है, टाइम बाउंड रिवीजन और अपनी मिस्टेक्स पे काम। तीसरा, अब कोई चीज ज्यादा आपके पास अब है नहीं, ठीक है, ये बात हो गई। फिर इसके बाद कभी मत सोचो कि मैं फेल हो गया, तो उल्टा सोचना शुरू करो, व्हाट विल हैपन इफ यू क्लियर। ऐसे तो सोचो, एक बार जरा आंख बंद करके आज बैठो, बोलोगे मैं यार ऐसा सोचूंगा आज से या सोचूंगी आज से कि मेरा एग्जाम बस क्लियर हो जाए। अगर क्लियर हो गया ये प्रीलिम्स, देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा है तो उसके बाद तो जो लाम की लड़ाई शुरू होगी, उसके बाद तो फिर तो भैया 9 डे बैटल है वो, 5 डे बैटल है वो, ठीक है, 5 डे एग्जाम, उसमें 9 पेपर। क्या आप उसके लिए रेडी हो? अभी भी अगर नहीं हो तो करा देंगे रेडी, उसमें कौन सा बड़ा काम है। जब आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, बॉटल नेक क्वालिफाई कर ली, आपने बस कट ऑफ से जस्ट पार निकल के आ गए, बस हो गया काम अपना। हमें क्या करना है, जीएस पेपर 1 जीसैट, बस। तो उल्टा सोचना शुरू करो, पॉजिटिव रहो, जो है आपके हाथ में उस पर फोकस करो, जो नहीं है आपके हाथ में, कट ऑफ क्या जाने वाली है, कितने बच्चे पेपर देंगे, पेपर आसान आएगा, टफ आएगा, पेरेंट्स बाद में कोसेंगे या खुश होंगे या तारीफ करेंगे या आश्वासन देंगे, जो होगा सो होगा, बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी अपने इस एक उद्देश्य से, एक सूत्री उद्देश्य से सोचो कि यार मुझे बस 16 जून को मुझे दिन जीतना है अपना, वो बस, ठीक है। बाकी मैंने एग्जाम के लिए बताया था डूज एंड डोंट्स, क्या नहीं करने हैं, क्या करने हैं। मेरे साथ भी मैं आपको बताऊं, चलो अब क्या है उसमें, कुछ छुपाने वाली बात तो है नहीं। तो अब आप अगर देखो ये नंबर 2022, 2023 पिछले साल का, फिर इसके अलावा 2021 की मार्कशीट मुझे मिली नहीं, 2020, 19, 18। अब शुरू शुरू में तो मुझे भी तो समझ में नहीं आता था करना कैसे है, मैंने ही बाद में सीखा, मैंने ही बाद में समझा कि ये एग्जाम चाहता क्या है। तो मेरे पहले अटेम्प्ट में तो मेरे आए थे ऐसे कुछ 55 कुछ नंबर आए थे, सीसेट क्लियर हो गया था, पर जीएस पेपर में नहीं रह गया, उसमें कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद इंप्रूव करते गए भैया, मेहनत करते गए, थोड़ी और मेहनत करी, थोड़ा सोचा समझा कि एक कदम पीछे ले लिया, सीनियर जो सिलेक्टेड है उनसे बात करी, अपने बैच के लोगों से बात करी कि भाई कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जा जाके सबसे पूछा जो जो अच्छे कर रहे हैं। तो हर किसी से एडवाइस नहीं लेनी है, जिसने कुछ किया है हासिल उसी से बात करेंगे हम खाली, और उससे ही पूछेंगे हम खाली। तो ठीक है, एक समय पे तो 2022 में तो हम खुश हो गए कि ले इस बार तो हाथ कहाँ जाएगा ये एग्जाम, लाओ देखें। 2023 भी आ गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। फिर समय लिया, सबने अपने अपने एडवाइस दी, हमें खाली एडवाइस वो माननी है जो हमारे काम आ जाए। क्या क्या? टाइम बाउंड रिवीजन, इतना इतना शुरू कर दो, 1 1 घंटे का अब बना लो, स्टॉप वॉच लगा लो, घड़ी लगा लो, और उसको देख देख के पढ़ना शुरू करो। 1 घंटे में जितना हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, इतना हो गया है, अब आगे चलेंगे, दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। फिर अभी इस समय कम से कम 7 to 8 आवर्स आप दे सकते हो। अगर आप जॉब में हो, अगर आप घर का जिम्मेदारी संभालते हो, तो इस समय बोलो किसी और को कि जरा ये जिम्मेदारी कोई और संभाल ले भाई, हमें जरा हफ्ता भर तो दे दो, हम थोड़ा रिवीजन कर लें। अभी हम आपके लिए और भी कुछ जो वीडियो जो आपको हेल्प कर सकती है वो तो वो भी लेके आएंगे ही आएंगे। सो तब उसमें बात कर लेंगे बाकी बची हुई। टिल देन पढ़ते रहो, कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।